बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो फ़्रॉक की है। बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट सी फ़्रॉक है। ये मैं आपको जो नज़र आ रही है, इसमें से जो है वो मैंने जो है वो जितनी योक लेनी थी, 14 इंच की जो नॉर्मल योक होती है वो होती है। आप उतनी जो है वो योक ले उतार लें। मैंने सेपरेट कपड़ा इसका उतार लिया। अब जो है वो फुल मैंने नहीं रखनी, क्योंकि मैंने सेंटर में जो चुनट है वो उतने डालने हैं। तो ये सेंटर में मैंने 1 इंच के हिसाब से जो है वो मैंने चुनट डाले हैं, यानी कि इंची टेप्स के हिसाब से आपने 1-1 इंच का जो निशान लगाना है उस हिसाब से आपने प्रेस के साथ जो है वो आपने इस तरह चुनट इसमें डाल लेना है सेंटर में। और याद रहे आपने कि उस हिसाब से आपने चुनट डालनी है सेंटर में। उतना आपके पास कपड़ा होना चाहिए जितना कि आपकी योक की चौड़ाई है, यानी कि जितनी आपने फिटिंग रखनी है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा भी रही हूँ। इसका फिर हम लोगों ने सेंटर कर लेना है। सेंटर करके आपने बीच में कट लगा लेना है। अगर कट हल्का सा माइनर सा, ज़्यादा आपने कट नहीं लगाना। और इसके साथ आपने जो है वो कर लेनी है कटिंग। फिर जो है वो इस तरह आपने सेंटर जो का भी सेंटर रखना है और नीचे जो है वो उसका भी सेंटर रख के सारी जो है वो आपने हाफ हाफ करके सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा जो है वो फ्रंट पीस जो है वो तैयार हो गया। अब जो दूसरा है वो भी इसी तरह जो है वो आपने करना है कि बैक की भी, अगर आपने फ्रंट और बैक एक जैसा नहीं रखना तो आपको जितना फ्रंट रखा है उसके हिसाब से आपको, ये देखें ये मैं आपको दिखा भी रही हूँ, जो मैंने वो थोड़ा सा बॉर्डर के ऊपर जो है वो मैंने कटिंग कर लिया है। योक का हिस्सा अलहदा कर लिया। आपने कटिंग नहीं करनी पहले, ये कटिंग बाद में होगी तो फिर जो है वो हमारे लिए बहुत ईजी रहता है। ये जो है मैंने फ्रंट हिस्सा लिया है और फ्रंट हिस्से को भी हमने सेंटर में इसी तरह जो है वो चुनट ऑपोजिट डालने हैं। आपने एक इधर से चुनट और एक उधर से, फिर आपने जितना आपकी चौकी है उतनी आपने जो है वो सिलाई लगा लेनी है। फिर इसी तरह पहले प्रेस कर लें, इसको पिन अप कर लेंगे अच्छे तरीके से, ये पिन अप हो जाएगी तो फिर जो है वो आपने करना है। ठीक है, ये देखिए अब जो है वो बैक भी मेरी और फ्रंट दोनों तैयार हो गई हैं। तो अब मैंने जो है वो इसकी कटिंग करनी है। जिस हिसाब से तीरा हमेशा आपने जो रखना है वो आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। मेरा 7.5 इंच यानी कि 14 इंच है मेरा तैयार, तो आधा इंच जो है हमने वो सिलाई के लिए रखना है और कटिंग में भी जो है वो आ जाता है आपने। और 8 इंच मेरा कंधे, 8 इंच हमने पहले चौरस से इसको लगानी है। ठीक है, उधर से भी आपने जो है वो अपनी फिटिंग का हिसाब रखना है कि जितनी आपकी फिटिंग है ये देखें। और 1 इंच से कंधे की जो हमारी कटिंग है शोल्डर से, वो हमारी तीरे की जो कटिंग है वो होगी। इस तरह ये है कि फिर अगर आप ये कटिंग करते हैं तो आपका गला जो है ना वो आगे को नहीं आता, ज़्यादा जो है वो पीछे को ही यानी कि सेट रहता है। फिर यहाँ पे कंधा ख़त्म होता है ना, वहाँ से आपने फ़िटिंग की देखनी है कि कितने इंच आपकी फ़िटिंग है। ये मेरी 20 इंच यानी कि मैंने 20 इंच पे लगाया है। जिस हिसाब से आप लोगों की फ़िटिंग होगी उस हिसाब से आप लोगों ने वो लगाना है। और फ्रॉक तो ज़्यादातर जो है वो खुली ही अच्छी लगती हैं, फ़िटिंग में नहीं। ये देखिए, ये इस तरह मैंने गुलाई में जो है वो आपको निशान दिखा रही हूँ, वो मैंने लगा लिया है। और इस तरह आपने जो फ्रंट है वो डीप करने है। आपने फ्रंट आपने जो कंधों की कटिंग है वो भी डीप करनी है और जो तीरे की कटिंग है वो भी आपने डीप करनी है। क्योंकि अगर बहुत इजीली मैं आपको ये देखें वो निशान लगाए हैं और कटिंग करके भी दिखा रही हूँ। क्योंकि बाज़ दफ़ा जो होता है वो कहते हैं कि यहाँ से हमारे जो कंधे हैं वो फूल रहे हैं, यहाँ से कटिंग नहीं सही हो रही। बाज़ दफ़ा मेरे साथ भी यही होता था जब मैं स्टिच करवाती थी कि ये चीज़ जो है वो बहुत होती थी। और ये देखें, ये जितना भी आपने कपड़ा रखना है उतना रख के फिर बाद में आपने बाद में कटिंग किया करें अगर कोई डिज़ाइनिंग करनी है, ताकि बहुत आसानी से जो है वो आपके ड्रेस की जो है वो कटिंग हो जाए और आपको कोई भी मुश्किल ना आए। अब जो है अब जो है आपने वो बैक इस तरह से नहीं करनी कि वो साथ कर लें, बैक आपने पीछे कर देनी। और जैसे मैं आपके साथ जो फ्रंट है वो आपने हाफ इंच के डिस्टेंस पे रख के फिर जो है वो फ्रंट कंधे की जो कटिंग करनी है। और इसी तरह आपने जो है वो ऊपर तीरे की जो है वो कटिंग करनी है आधा इंच। आधा इंच तो हमने दोनों की है और आधा इंच जो है वो एक्स्ट्रा करनी है। ये देखिए, जो मैंने कहा फ्रंट की जो है वो कटिंग आधा इंच एक्स्ट्रा कर रही हूँ। तो ये इसकी आपने या तो हल्के हल्के माइनर माइनर से जो है वो कट्स लगा लें, ताकि आपको नेक्स्ट जब आपने सिलाई करनी है तो उसमें आपको इजी हो।
अब जो है वो मैं गला बनाना बता रही हूँ आपको, जो मैंने वीडियो में भी दिखाया था। ये गला हमारा जो है वो बे बनेगा और डबल बनेगा हमारा गला। ये मैं आपके सामने इसलिए कटिंग कर रही हूँ ताकि आपको बहुत जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। इधर से मैंने, क्योंकि बे गला बना रही हूँ तो उसकी इतनी ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो डबल गला बन रहा है, बीच में नेट भी लग रही है, तो इसलिए वो बहुत एक्स्ट्रा जो है वो हो जाएगा, खुला हो जाएगा। और ये देखें, फिर हम लोगों ने नीचे का जो गैप है वो 1 इंच का रखना है, फिर इसके नीचे जो है वो गैप रखना है। इस तरह ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, बट ये गला बहुत ज़बरदस्त बनता है और पहना हुआ भी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ठीक है, ये इस तरह जो सेंटर में है वो 2 इंच का फिर हमने गैप इसमें से रखना है, फिर वो कटिंग करनी है, जो कि मैं आपके सामने जो है वो कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह हमारे जो है वो फिर 1 इंच का आप लोगों ने लेना है। फिर ये इस तरह जो है वो कटिंग गला होगा हमारा, सेंटर में से निकलेगा, फिर दूसरा सेंटर में से निकलेगा जो कटिंग करने हैं हमने, क्योंकि बीच में जो है वो हमारे निकालना पड़ेगा, क्योंकि बीच में नेट जो आनी है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसके साथ इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ब्यूटिशियन की टिप्स भी शेयर करूँगी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया करूँगी, हर किस्म की, जो कि मैं अपनी डेली रूटीन में भी जो वर्क करती हूँ वो आप लोगों के साथ सारा शेयर करूँगी। ये नीचे से भी ये हमने जो है वो उतना ही रखना है। नीचे से पहला फ्रंट हमने किया 3 इंच का, फिर हमने 1 इंच का गैप रखी, फिर इसकी गुलाई की, फिर सेंटर में जो है वो हमने 2 इंच का गैप किया है, और फिर जो लास्ट पे किया वो भी 1 इंच का किया है। जो सेंटर में से हम लोगों ने 2 इंच का गैप किया है वो जो है वो कटिंग करके सेंटर में से निकाल देना है। तो इस तरह जो सेंटर निकाल रहे हैं यहाँ पे ये खाली आएगा। अगर आप इसमें पल्स लगाना चाहते हैं, लाइंस या नेट लगाना चाहते हैं, जो भी कोई फैब्रिक लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, बट मुझे तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है वो नेट ही लगती है, कि इसमें नेट ज़्यादा अच्छी लगती है लगी हुई। अगर आप कोई और फैब्रिक यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसी तरह हमने जो है वो बेगले की चौड़ाई आप लोगों ने उतनी ही रखनी है जितनी जो है वो, मैं फ्रंट और बैक दोनों टिकन लगा के बनाती हूँ, लेकिन बैक की आपने इतनी ही चौड़ाई रखनी है जितनी आपकी फ्रंट की चौड़ाई है। अगर आप बैक की फ्रंट की कम रखेंगी तो आपकी जो है वो कंधों में मसला आ जाएगा। अगर आप कंधे जो ऊपर से जोड़ रही हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क जो है वो आ जाएगा। बट ये है कि आपने जितनी चौड़ाई फ्रंट गले की रखनी है उतनी ही बैक गले की रखनी है। और टिकन लगा के बनाएंगे तो सबसे बेस्ट बनता है, क्योंकि ये ऊपर पीछे से ऊपर नहीं होता और ना ही जो है वो आगे वाला गला नीचे झुकता है, और बहुत ही आसानी से और बहुत इजीली जो है वो बन जाता है। ये देखिए, अब जो है वो बैक का भी हमारा गला जो है वो कटिंग हो गया है। और अब इसको मैंने एक फैब्रिक, जो कंधों की कटिंग निकली थी वही फैब्रिक लूँगी और इसको प्रेस के साथ जो है वो मैंने कर लिया है। ठीक है, अब जो साइडों से वो कपड़ा कटिंग करूँगी और गुलाई में ही आपने कटिंग करना है। ठीक है, ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि अगर तो ये ज़्यादा कपड़ा होगा तो ये बिल्कुल भी ना तो हमारे लिए सही आएगा और ना ही हल्के हल्के कट्स लगा के आपने इसको प्रेस करना है। प्रेस करके फिर इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगानी है, फिर सिलाई लगा के फिर हमने शर्ट के साथ जो है वो अटैच करना है। इसी तरह जो है वो पीछे वाला जो हम लोगों ने किया वो भी सेम इसी तरह करना है। पहले जो है वो हमारा फ्रंट के साथ जो है वो अटैच होगा और शर्ट्स के साथ। ये देखें, ये दोनों गले जो हैं वो तैयार हो गए हैं और सिलाई भी हो गई इसकी। तो अब जो है वो मैंने सेंटर वाला गला जो है वो पीस जो है वो निकाला है, बट इतना निकालना है आप लोगों ने कि जो है वो थोड़ा थोड़ा सा हाफ इंच जो है ना वो फैब्रिक साथ रहे, टिकन के साथ रहे, क्योंकि हम लोगों ने जो बाद में फोल्ड करना है वो फोल्ड भी तो होना है ना हमारा बाद में। तो इसलिए वो साथ बिल्कुल नहीं कटिंग करना, बिल्कुल नहीं, कि ये ना हो कि आप लोगों के माइंड में ना रहे
तो ये बिल्कुल जो है वो आपने कटिंग करना है, 1-1 इंच नहीं, हाफ इंच का आपने फ़र्क जो है वो रखना है। और फिर इसको शर्ट के साथ अटैच करना है। ये देखें, जैसे कि मैं ये फ्रंट वाले हिस्से पे आप लोगों ने शर्ट्स के साथ रखना है और इसको गले के साथ साथ बिल्कुल सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, इस तरह जो है सेंटर में गोल राउंड जो है वो सिलाई कर लेना है आपने, बहुत ही अच्छे तरीके से। 1-1 पाँव का फ़र्क रखिएगा, ठीक है। ये सारा गोल राउंड में जो सेंटर में आपने पिन अप कर लेना है, ताकि आपके गला भी आपने सेंटर में से कटिंग थोड़ा सा कट लगा लें, और जो नीचे शर्ट्स का पीस है उसे भी आपने जो है वो कट लगा लेना है। और फिर सेंटर में रख के जो है वो कटिंग वो आपने सिलाई लगानी है। आपने जो है वो पिन अप करना है। पिन अप से ये होगा कि आपका इधर से इधर कपड़ा जो है वो नहीं होगा, आपका बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो स्टिच हो जाएगा। अब जो है वो कपड़े दोनों जो हमारे फ्रंट भी और बैक भी दोनों गले जो है वो सिलाई के साथ जो है वो जोड़ लिए। अब इसको कटिंग करना है। कटिंग भी इसी तरह करना है कि हाफ इंच का जो है वो डिस्टेंस आपने रखना है, कि बिल्कुल साथ रख के कटिंग नहीं करना। हाफ इंच का डिस्टेंस रख के फिर आप लोगों ने जो है वो कटिंग करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा भी रही हूँ कटिंग करते हुए। इंशाल्लाह मैंने और भी काफ़ी ज़्यादा फ्रॉक्स जो है वो स्टिच करनी है, तो आप लोगों के साथ जो है वो दोनों सारी वीडियो शेयर करूँगी। इस तरह फिर हल्के हल्के जो है वो कट लगा लेने हैं, और फिर जो दूसरा कपड़ा है वो फिर हमने टर्न करना है। ये देखें, ऐसे अंदर की तरफ ये टर्न हो गया। फिर बाद में इसके सेंटर में से भी कपड़ा निकल जाएगा और नेट भी लग जाएगी, ठीक है। इसके फिर आपने मैंने ऐसे किया जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये गला हमारा बन गया ना, इसके ऑपोजिट सीधी साइड पे इसके ऊपर आपने फिर फैब्रिक रखना है, ठीक है। फिर फैब्रिक रख के फिर आपने जो है वो अंदर वाली सिलाई जो है वो लगानी है। ये देखिए, जैसे मैं जो है वो सिलाई लगा रही हूँ ये अंदर। फिर इस तरह जो है ना वो हमारी गुम सिलाई की तरह जो है वो हमारा गला बन जाएगा, और सिलाइयाँ बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगी। तो इस तरह ये देखें जी, अब जो है वो दोनों कपड़े हमारे आ जाएंगे, और इसे अब जो है वो फिर सेंटर में से कटिंग करना होगा। और इसका भी यही तरीका है कि हाफ इंच आपने रख के फिर कटिंग करना है। अगर आप लोगों को जहाँ से समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखें, जो मैंने बाहर वाले साइड पे कपड़ा रखा हुआ था, अब जो है वो भी मैं इसको एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कटिंग कर रही हूँ, और साथ में सिर्फ हाफ इंच का जो है वो कपड़ा रख रही हूँ। और अब ऐसे ही नीचे नेट रखनी है, और नेट रख के, क्योंकि नेट जो है वो आगे पीछे हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसे पिन अप कर लिया है नेट को, ठीक है। और सुई धागे से आप जो है वो भी कर सकते हैं। ये देखें, एक जो है वो हमारी अंदर की तरफ जा रही है हमारी फोल्ड करके, और फिर इस तरह जो है वो सिलाई लगा लेनी है, और जो एक्स्ट्रा नेट है वो कटिंग कर देनी है। कटिंग इस तरह करनी है कि हाफ इंच आपने रख के, तो फिर कटिंग करनी है कि वो जो है वो हमारी तरपाई जो है वो हो जाएगी। इस तरह जो है वो हमारा फ्रंट का गला जो है और बैक का गला दोनों जो है वो तैयार हो जाएंगे। और इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगानी है, पहले कच्चा करना है फिर सिलाई लगानी है, क्योंकि हमारी नेट जो है वो इधर उधर नहीं होगी। और ये बहुत ही पहने हुए भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये मैंने 2 शर्ट्स का गला बना लिया है पहले। एक शर्ट्स का पहले बनाया था, और दूसरी शर्ट का आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो में। और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा गले हैं जो डिफरेंट मैंने बनाने हैं। और ये देखें, ये अब हमारे, अगर हमने अब जो है वो किया था तो हमारे गले एक जैसे ही आ रहे हैं। अब अब देखिए, हमने गले एक जैसे रखे तो उनकी चढ़ाई एक जैसी रखी थी, तो ये हमारे जो है वो बिल्कुल एक जैसा है वो आ रहा है। इस तरह जो है वो अब मैंने फिटिंग की जो सिलाई है वो लगा रही हूँ। जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाए थे चौक के साथ, आपको नज़र भी आ रहे होंगे, वो सीधी। अगर आप लोगों ने फिटिंग में रखनी है, जितनी आपकी फिटिंग है उस हिसाब से आप मेजरमेंट करके रखेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा उधर जाएगा, हाफ क्योंकि डबल करके जो हमने रखनी होती है। तो इस तरह जो है वो हमारी सीधी सिलाई लास्ट तक जो है वो चली जाएगी।
और जो बाद में है वो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत कपड़ा जो है वो नीट करने है वो नीट कर लेंगे। अब इसी तरह मैं बाजुओं की पहले फ़ोल्डिंग की है, तरपाई की है, ठीक है। और फिर तरपाई करके तो फिर जो है वो जितने आपने खुले रखने हैं, आपका 5 इंच है, 5 इंच से ज़्यादा खुला रखना चाहती हैं तो उस हिसाब से, और जितनी आपकी कंधे की फ़िटिंग है उतनी कंधे की फ़िटिंग के हिसाब से रख के तो फिर वहाँ तक लगा लेने हैं बाजू। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग जो है वो शर्ट्स कर लेते हैं सिलाई, उसके साथ भी पहले जो है वो बाजू लगा लेते हैं, फिर फिटिंग की सिलाई लगाते हैं, बट मुझे वो इतना नहीं लगता, इस तरह मुझे इजी लगता है। फिर जहाँ पे आपने फिटिंग की सिलाई लगाई है और बाजू की सिलाई लगाई है वो आपने एक जैसी ही लेनी है, दोनों अपोजिट आए, बिल्कुल आगे पीछे ना हो। फिर आपने ये है कि कंधे की जो तीरे की हमारी सिलाई आती है, हाफ कंधा और हाफ बाजू, वहाँ पे देखने की आपका एग्जैक्ट वहाँ तक आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो फिर आपके प्रॉब्लम्स हैं कि वो नहीं सही हो रहा। तो इस तरह जो है वो हमारी शर्ट्स जो है वो तैयार हो गई है, फ्रॉक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। और ये बिल्कुल सही है कि आप इंच टेप के साथ, जितना आप इंच टेप के साथ मेजरमेंट करके इसे करेंगे उतना ही आपका नीट जो है वो बनेगा। अब जो है वो फाइनल हमारी फ्रॉक नीचे से भी ऐसे फोल्डिंग करके तरपाई करनी है, लेस लगानी है, जो भी चीज़ आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। और अब ये देखें, ये मेरा गला बन गया है बहुत अच्छा सा, और इसके अंदर ऑपोजिट जो प्रोमिनेंट नेट हो वो लगानी है। अब इसके चुटिया जो बनी हुई है और रेशम की चुटिया वो मैंने लगानी है, और इसके ऊपर पल्स लगाने हैं और कॉर्नर पे एक एक फ्लावर्स लगाना है इसको और डिफरेंट करने के लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो ये इस तरह अकेले पल्स भी साथ साथ लगा सकते हैं। इसको पहले आपने ऐसे रखने हैं, फिर आपने सुई धागे के साथ जो है वो लगाने हैं, क्योंकि जितनी मज़बूती से आप काम करेंगे उतनी मज़बूती से आपकी जो है वो अच्छी लगती है। और पता क्या बात क्या है, बाज़ दफ़ा पहना होता है तो वो खुल जाती है वहाँ से चीज़, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपने लिए इंसान करता है। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक लड़की को ये जो है सिलाई आनी चाहिए। और ये होता है कि अगर आप टेलर्स के पास जाते हो, वो टाइम देता है, हम ज़रूरत होती है पहले पहनने की, तो बाज़ दफ़ा, हालांकि मुझे इतनी पसंद नहीं है वैसे स्टिचिंग, लेकिन मैं अपने ड्रेस खुद ही स्टिच करती हूँ। इस तरह जो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे है वो मैंने लगाने हैं पल्स, वाइट पल्स, क्योंकि इसके ऊपर वाइट पल्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे। और दोनों साइडों पे ऐसे ही मैंने लगानी, ऊपर भी नीचे भी, बट मैं नीचे जो है वो डबल करूँगी। और ये देखिए इस तरह, और कॉर्नर्स पे मैंने एक एक फ्लावर्स जो है वो लगा देना है। अगर आप लगाना चाहते हैं कोई भी फ्लावर्स कुछ भी लगा सकते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और दुआओं में याद रखिएगा और हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।